सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हो भाइयों? अब मैं दूसरी रिपोर्ट रजा भाई का लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आप ये इस रिपोर्ट को चाहिए तो 9 वर्ष भारत टाइम्स पर भी देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए उनके थंबनेल पर ये लिखा है, चीन का भारत के मौके पे चौका। बताइए कितना अफसोस वाली बात है। मौके पे चौका। भारत में चारों तरफ लाशें ही लाशें। सही सारी बात है। दुनिया आखिरकार तरस खा के जो भारत के दुश्मन माने सही। जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, वो जी। भी इस वक्त अपनी दुश्मनी को एक तरफ रख के रखते हुए भारत भारत को। की तरफ हाथ बढ़ा चुका है। सही बात कर रहे हैं। सरकारी यानी पाकिस्तान की सरकारी संस्था हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर सही कह तरह रहे हैं। से इस वक्त दुश्मनी को एक तरफ रख के भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि भारत यानी भाजपा ने इतनी नफरत फैलाई है कि अपनी फैलाई हुई नफरत की मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान से मदद नहीं ले सकती। आखिरकार फिर भी पाकिस्तान का कोई भी इंसान का, आप आम आदमी का, आप ट्विटर हैंडल खोल के पाकिस्तान को कितने हमारे देश के अनभक्त आतंकी ये वो कितने बोलते थे उल्टा पुल्टा। पाकिस्तान को बहुत से लोग पाकिस्तान का कितना खिला। आज देखिए कि आज पाकिस्तानी आज भारत को आज इतने बुरे वक्त में मदद करने को तैयार। मगर हमारे देश के अनभक्त लोग का हालत देखिए कि ये लोग नहीं पाकिस्तान से मदद ले रहे। बताइए। लीजिए, फेसबुक खोल के देख लीजिए, सही कह रहे हैं। आपको उसके वॉल पर जी। सिर्फ भारत के लिए दुआएं मिलेंगी। जी इस आपको मैं वक्त वो हिंदू मुस्लिम नहीं एक कर रहे सबूत हैं। भी मैं इस दिखा वक्त दूंगा वो आपको। भारत पाकिस्तान रजा भाई के अलावा हम एक सबूत दिखा सकते हैं आपको। पाकिस्तान का है, इसका नाम है साजिया फैमिली। रुकिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं हो गया अनभक्त लोग कहें कि वो उनका एक पोस्ट आया था मुझे। इनका मैं आपको अभी पोस्ट दिखा देता हूँ। नहीं गलत हो गया। साजिया फैमिली, रुकिए ये भी पाकिस्तान की इनका पोस्ट है, बहुत अच्छा है। आपको रुक जाइए। चलिए आपका वीडियो ही की तरफ आप रहिए। चलिए। नहीं कर रहे हैं। इस वक्त वो एक दूसरे को मारने काटने की और बद्दुआएं की बातें नहीं कर रहे। इस वक्त पाकिस्तान शुरू से लेकर आखिर तक, जहां तक आपकी नजर जाए, सभी भारत के लिए दुआ कर रहे सही हैं। कह रहे, ये बिल्कुल सही। पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं। सही कह इस रहे। दौर में चीन ने भी कुछ दिन पहले भारत को आश्वासन दिया था और भारत से कहा था कि हम भारत की मदद करने को तैयार हैं। दोस्तों आपको याद दिला दूं, एक रफ बात बता दूं बच्चों के लिए, जनरल नॉलेज के बता दूं कि हमारे माननीय मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने चीन का सबसे ज्यादा बार दौरा किया है। सही जी हाँ, फिर से सुनिए, सही कह रहे हैं। चीन का सबसे ज्यादा, वैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया का बहुत बढ़िया सा दौरा कर चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। सही बात है। मतलब एक चाय वाला था, सही कह रहे हैं। कहानी सुनिए, चाय वाला था, उसको घूमने का बड़ा शौक था, लेकिन क्योंकि वो गरीब था, उसने कहा पहले मैं बचपन में चाय बेचूंगा और फिर जिस स्टेशन पर मैं चाय बेच रहा हूँ बड़ा होके उस स्टेशन को बेचूंगा और जो स्टेशन पर ट्रेन आती है फिर उस ट्रेन को बेचूंगा। फिर वो ट्रेन जहां जहां जाती है उन सभी इलाकों के नाम बदल के कहूंगा इसका विकास हो गया है। फिर खूब पैसा कमा के कुछ बड़ा करके बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके ऊंची गद्दी में बैठ जाऊंगा, फिर पूरी दुनिया घूमूंगा। कमाल करते हैं साहब। मतलब यार घूमना ही था पूरे देश में तो भैया आज तुम किसी से कह देते देश बर्बाद ना करते, तुम्हें वर्ल्ड टूर तो हम ही करवा देते चंदा करके। वैसे पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों चंदा आया है। सही बात है। एक साल में पता नहीं क्या क्या किया है, विकास दिखा है, लेकिन भाजपा के कार्यालय बने हैं। अब ऐलान किया है कि हम पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन के प्लांट लगाने जा रहे हैं। एक साल पहले से जितने लगातार चंदे आए हैं वो कहां गए वो सब। खैर ये सब कहने वाली बात है। कुल मिला के बात ये है, शॉर्ट में समझ लीजिए, बात यह है कि मोदी जी अपने कार्यकाल में मोदी जी सबसे ज्यादा चीन जाते हैं और झूला झूलते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। कभी वहां के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाते हैं, उनको झूला झूलाते हैं। सही बात है। मतलब खूब झूलम झूल हो गया जी। उसने आके भारत पर कब्जा भी कर लिया। सही बात कर, बिल्कुल सही। जमीन पे भी कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया। 56 इंच का सीना सिफार हो गया। ये सब आप जानते हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सुनिए आगे क्या हुआ है। मामला ये है कि अब चीन ने कहा था हम मदद करेंगे आपकी, लेकिन हुआ ये कि चीन ने जो मदद आ रही थी उसको भी रोक दिया। बताइए। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए भारत को मेडिकल सप्लाई पहुंचा रहा था चीन का विमान जी, उस विमान को स्थगित कर दिया, रोक दिया, बैन कर दिया। चीन की गवर्नमेंट ने बोल दिया फ्लाइट सस्पेंड।
अब जो फ्लाइट वाले थे उन्होंने घड़ियालू आंसू बहाना शुरू कर दिया, अरे मोदी जी हम तो ला रहे थे, क्या करें, पीछे से सरकार ने ही रोक दिया है। नव भारत टाइम्स में खबर छप चुकी है, भारत को मदद पहुंचाने वाले कार्गो फ्लाइट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। साथ में जब भारत ने पूछा कि भैया ये क्यों किया, तो उधर से जवाब ये आया चीन की तरफ से, भैया हमारे यहाँ जब इंपोर्ट ही कम है तो एक्सपोर्ट क्यों करें। अब भैया हर कोई मोदी जी से थोड़ी ना होता है कि यहाँ हमें खुद को ऑक्सीजन की जरूरत है और हम दुनिया को है, और 9,000 टन पहले से ही, जी हाँ 9,000 टन, 9,000 एमटी पहले से ही मोदी गवर्नमेंट दूसरे देशों को सप्लाई कर चुकी है, अपना कपड़ा झाड़ के अपना कॉलर उठाने के लिए कि देखो जी हमने तो बहुत मदद करी। जैसे ससुर के नाती अपने घर से लेके जा रहे हैं, अपनी जेब से लेके जा रहे हैं, अपने देश के लोग मर रहे हैं और पहले से ये भारत के लिए इंतजाम करने के लिए, भारतवासियों के इंतजाम करने के लिए नहीं सोचकर इन्होंने क्या किया, वो भारतवासियों की जो ऑक्सीजन हमारे लिए थी उसको एक्सपोर्ट कर दिया मोदी ने अपना कॉलर उठाने के लिए। बताइए जी देखो जी हमने कितना बड़ा काम किया है। कुल मिला के अब चीन ने झटका दे दिया है भारत को। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने भारत को झटका तो दिया, लेकिन अभी जो चीजें भारत मेडिकल इक्विपमेंट चीन से जो इंपोर्ट कर रहा है उसके भी दाम 60 से 70% दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों नव भारत टाइम्स में आ चुका है। सवाल ये पैदा होता है मेरे मन की बात भी सुन लीजिए, खाली आप माउदी जी की सुनोगे जो काम की बात नहीं करते। काम की बात यह है कि आप अभी इंपोर्ट ही क्यों कर रहे हो चीन से। कुल मिला के नव भारत टाइम्स में इस बात का लिखना कि मेडिकल इक्विपमेंट के दाम 60 से 70% बढ़ा दिए गए हैं, इस बात की दलील है जी बिल्कुल अभी भी चीन का बाइकआउट ये नारा देने वाले भाजपा इतने दोगले हैं कि ये चीन से इंपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, यानी इन्होंने चीन के साथ बिजनेस बंद ही नहीं किया था, अपने ही जाल में खुद ही फंस गए। सबूत है नव भारत टाइम्स की ये पूरी खबर जो इस वक्त छपी हुई है। मतलब सामने कुछ और भाजपा, पीछे कुछ और भाजपा। दोस्तों इसके बाद भारत के एक्सपर्ट ने कह दिया है क्लियर कि अब क्योंकि चीन से सबसे ज्यादा सामान हमें मिलता था और सबसे कम दामों में हमें मिलता था और जिसके दाम हम पर भारी नहीं पड़ते थे, आम आदमी भी बड़े आराम से चाइनीज चीजें खरीद लिया करता था। आप जानते हैं फॉर एग्जांपल चाइनीज मोबाइल बड़े आराम से खरीद लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा भी चाइनीज मोबाइल है और ये 10,000 का है। कहा गया है एक्सपर्ट के द्वारा कि अब चीन के प्रोडक्ट ना होने की वजह से अब मेडिकल चीजें भी भारतीयों को काफी ज्यादा महंगी मिलेंगी। जी बिल्कुल, यानी भारत को काफी ज्यादा झटका दे चुका है इस आपदा के टाइम पर चीन। सही बात। और दोस्तों दुश्मन हम किसे मान रहे हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान। बताइए अनभक्तों की क्या औकात। यहाँ पर आप सभी से, चाहे आप भारत से हो पाकिस्तान से हो, आप सभी से पहली बार हाथ जोड़कर दिल से आज एक साथ मांगना चाहता हूँ। कोरोना के इस काल में जहाँ चारों तरफ लाशें हैं, फिजाओं में गंध है, फिजाओं में नफरत है, चारों तरफ मौतें हैं, चारों तरफ गुस्सा है, सही कह रहे, जिद है, बौखलाहट है, सही बात है, कत्ल है, खूरेजी है, नफरत ही नफरत है। इस बीच में आपका ये दोस्त मोहब्बत का छोटा सा चिराग हाथों पे लिए इस YouTube के समंदर में भटक रहा है। सही कह रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस दिए को बुझने मत दीजिएगा। नहीं आज पहली बार आप सभी देखने वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश है क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में सारी बातें सही आपको बता रहा हूँ। कौन सा देश हमारे लिए सही कर रहा है, कौन सा देश हमारे लिए गलत कर रहा है, सारी बातें रख रहा हूँ क्योंकि अंधभक्त सही बात है पाकिस्तान के लिए इतना भड़काया गया है कि अब अंधभक्त हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि किसी भी तरह से मुझे नुकसान पहुंचा। सही बात है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस मोहब्बत के दियो को आप लोग बुझने मत देना। ये YouTube पर भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप YouTube पर, सोशल मीडिया पर बॉर्डर बनने नहीं देंगे। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज पहली बार आप लोगों से सपोर्ट मांग रहा हूँ। आप दुनिया में किसी भी कोने से मुझे देख रहे हो, अपनी मोहब्बत जरूर दिखाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी खानदान वालों से कहकर करवाइएगा क्योंकि यही एक ताकत है। रजा भाई हमारा एक मैसेज है कि हमारे घर में हम 4-5 लोग हैं जो लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, जो आप मुझे दे सकते हैं। और आपने अगर मुझे ताकतवर बना दिया तो खुदाए पाक की कसम मेरी आवाज
एक ना एक दिन इंशाअल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी गूंजेगी और आपकी आवाज बनकर मैं सारी दुनिया को आपका दर्द, आपकी तकलीफ सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आज मेरी इस बात को जरूर सुनेंगे और मेरा साथ जरूर देंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।